हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। आज नया टॉपिक लेकर आए हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लास 11th का सब्जेक्ट है कि अकाउंटेंसी, उसी का एक चैप्टर है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में। उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं कैसे करेंगे हम कैसे इसको रूल करेंगे, क्योंकि अगर ये रूल पता होंगे तभी हम जनरल एंट्री को कर पाएंगे। ये डेबिट क्रेडिट रूल जो है आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि पूरा जो बेस है अकाउंटेंसी का वो इसी पर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट। जो डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं वो दो बेस पे बताए जाते हैं। एक होता है हमारा, कौन से बेस है हमारा, दो बेस है हमारे। एक है हमारा ट्रेडिशनल बेस, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा हमारा मॉडर्न अप्रोच। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, क्योंकि जो रूल हमारे डेबिट और क्रेडिट के बताए गए हैं दोनों अप्रोच से हम इसको कर सकते हैं हमारे जो है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको दोनों कोई भी अप्रोच नहीं लिखी तो आपको दोनों अप्रोच मेंशन करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक बताया गया कि इस अप्रोच से थ्रू करना है तो उसी अप्रोच से हम करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट अप्रोच है उसके बेस पे, ट्रेडिशनल अप्रोच के बेस पे अकाउंट जो है हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन सा? एक है पर्सनल अकाउंट और एक है इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो है दो बेस पे नीचे और आ जाता है। पर्सनल अकाउंट को जैसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रियल पर्सनल अकाउंट। जैसे पर्सनल अकाउंट नाम में ही मेंशन है कि क्या क्या होगा, जैसे राम का अकाउंट, राम्स अकाउंट। और कौन सा है? क्रेडिटर, डेटर, ये डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर? बैंक अकाउंट, बैंक भी पर्सनल में आता है। और इसके अलावा एक और होते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंस अकाउंट है वो, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट हैं। अब इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट जो है हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वो कौन सा है? एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आएंगी, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, गुडविल। नॉमिनल अकाउंट हमारा सारा एक्सपेंस का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल रेंट का अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट। हमारे जितने भी एक्सपेंस और इनकम था वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो चलिए इसके आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है डेबिट का? इसमें डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट कौन होगा? जो रिसीव कर रहा है, और जो गिव कर रहा है वो है क्रेडिट, उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हमने राम से क्या है? गुड्स परचेज किए हैं। तो इस केस में राम इज गिवर, तो राम विल बी क्रेडिटेड। हम राम को क्रेडिटेड करेंगे, राम को क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट एक और टॉपिक, एक और इक्वेशन पढ़ते हैं। कैश पेड टू सोहन। हमने इस क्वेश्चन में कैश किसको दिया है? सोहन को दिया है। सोहन इज व्हाट? सोहन इज रिसीवर। सोहन हैज रिसीव्ड द अमाउंट, देयरफॉर सोहन विल बी डेबिटेड। तो ये है पर्सनल अकाउंट। नाम को देखना है, जो नाम है उसमें वो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है, उस बेस पे उसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट, जो कि हमारे एसेट से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, टॉपिक बताया, अभी क्या चीज़ बताई थी कि अभी मैं कह रही थी सोहन और कैश पेड टू सोहन। इस केस में कैश इज व्हाट, कैश इज गोइंग आउट। तो जो सोहन था रिसीव कर रहा था वो तो पर्सनल अकाउंट में आ गया, बट कैश क्या है, कैश जो है आप पे कर रहे हो सोहन को, तो कैश इज गोइंग, कैश आपके पास से जा रहा है, तो कैश होगा क्रेडिट। क्लियर। इसके बाद डेबिट वर्ड कम्स इन कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज ₹4 10,000, आपने इस केस में फर्नीचर को परचेज किया है। अगेन एक और बात देखिए, फर्नीचर परचेज ₹10,000, आपने फर्नीचर परचेज किया और कैश जा रहा है, दोनों रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो डेबिट क्या होगा, फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस। एंड क्रेडिट क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा कैश, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस। तो नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट किसे करेंगे, सारे एक्सपेंस और लॉसेस को, और क्रेडिट किसे करेंगे, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इस केस में हम डेबिट करेंगे सारे एक्सपेंस और लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे इनकम्स एंड गेन्स को। कोई टॉपिक देखते हैं, रेंट पेड। रेंट पेड ₹10,000, यू हैव पेड रेंट ₹10,000। तो रेंट इज व्हाट, रेंट इज एक्सपेंस, और आपने पे किया है, कैश जा रहा है, कैश इज रियल अकाउंट। तो दोनों चीज़ को ध्यान से देखिए, रेंट इज पेड, तो रेंट जो है वो एक्सपेंस है, तो डेट मीन रेंट विल बी डेबिटेड, तो हम डेबिट करेंगे रेंट को। एंड व्हाट इज दिस, कैश इज क्या है, कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। अगेन हमारे जैसे एक है डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो आपको जब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो आपके वो क्या है, गेन है, तो हम डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे। क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक, ये हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट है, तीनों के रूल क्या हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम करते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने सारे अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कौन कौन से हैं वो, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये तीन तो आपको इक्वेशन पता ही होगी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फोर्थ वन इज, इसमें एक और ऐड हो गया, एक्सपेंसेस एंड लॉस। एंड फिफ्थ वन इज इनकम एंड गेन। तो हमने सारे अकाउंट्स को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखते हैं आगे हमारा क्या होगा। इसमें कैपिटल क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल। तो कैपिटल क्या करेंगे, कैपिटल अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो किस साइड में जाएगी, वो क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में। कैपिटल इंक्रीज कब होती है, जब आप बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेट में कैपिटल इंक्रीज हो रही है बिजनेस में, तो उस केस में क्रेडिट होगा। डेबिट कब होगी, जब आपने विड्रॉ कर दिया है, आपने बिजनेस में से विड्रॉ किया अमाउंट, तो आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी, तो उस केस में हम कैपिटल को क्या करेंगे, डिक्रीज। ठीक है। सेकंड हमारा है एसेट्स। एसेट हमारी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो होगी डेबिट, और एसेट्स हमारी डिक्रीज हो गई है तो वो होगी हमारी क्रेडिट। ठीक है, एक एसेट इंक्रीज और डिक्रीज कब होती है, जब आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी बिजनेस में वो एसेट इंक्रीज हो रही है, तो आप एसेट को क्या करेंगे, डेबिट। और एसेट डिक्रीज कब होती है, जब आप एसेट को बेच रहे हैं या उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है,
तो उस केस में एसेट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो उस केस में हमारा वो होगा क्रेडिट। थर्ड वन इज लायबिलिटीज। अगेन लायबिलिटी हमारी अगर इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो वो होगी क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट साइड में। लायबिलिटी इंक्रीज कब होगी, दैट मीन्स आपने गुड्स परचेज किए हैं ऑन, मतलब क्रेडिट, आपने गुड्स जो खरीदी हैं, उधार खरीदी हैं, तो और लोन लिया है बैंक से, तो वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो वो क्रेडिट होगा। डिक्रीज कब हो रहा है, जब आप पेमेंट कर रहे हो, आप बैंक लोन पे कर रहे हो, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, तो उस केस में लायबिलिटी को हम करेंगे डिक्रीज डेबिट साइड में। फोर्थ इज एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगेन एक्सपेंस हमारे बढ़ रहे हैं या आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो डेबिट होगा, और अगर एक्सपेंस आपके कम हो रहे हैं तो वो डिक्रीज होगा, डेट मीन्स क्रेडिट साइड में। और लास्ट वन इज इनकम एंड गेन। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, और इनकम डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में। दैट्स अवर ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच। तो हमने अभी देखा है कि अकाउंटेंसी में हमारे जो है डेबिट और क्रेडिट के जो रूल है उसमें हमारे दो अप्रोच चलती हैं, एक है मॉडर्न और एक है हमारी ट्रेडिशनल। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है उसमें मेंशन किया गया है, उसमें क्या आता है, एक आता है कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। ध्यान से देखिएगा, एसेट्स और एक्सपेंस जो है इनका रूल एक जैसे ही है डेबिट क्रेडिट का। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है। अगेन बाकी जो 3 बच गए हैं, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम्स, इनका अपोजिट चल रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में। तो ये था हमारा टॉपिक, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।